बेसिक इंग्लिश ग्रामर। आइए सबसे पहले इस चार्ट के माध्यम से टेंस के भागों के बारे में समझ लेते हैं। टेंस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस जो वर्तमान समय को दर्शाता है, पास्ट टेंस जो बीते हुए समय को दर्शाता है, व फ्यूचर टेंस जो भविष्य में होने वाले समय को दर्शाता है। प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक इसी प्रकार से पास्ट व फ्यूचर के भी 4 भाग होते हैं। ध्यान दें, इन सभी भागों के भी 4 भाग होते हैं। एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव फर्स्ट व इंटेरोगेटिव सेकंड। इस प्रकार मुख्य टेंस 12 होते हैं। कुल टेंस 48 होते हैं। आइए सीखते हैं। किसी भी वाक्य को बनाने से पहले वाक्य के कर्ता, सब्जेक्ट, कर्म, ऑब्जेक्ट, क्रिया, वर्ब को पहचानें। इस उदाहरण को देखें। राम फुटबॉल खेलता है। सब्जेक्ट, कर्ता, जो काम करें। राम, ऑब्जेक्ट, कर्म, जिस पर काम हो या जिस स्थान पर काम हो। फुटबॉल, वर्ब, क्रिया, काम, खेलना। आइए शुरू करते हैं। पार्ट 1, प्रिटेंस सिंपल सेंटेंसेस, साधारण वाक्य। ध्यान दें, इन वाक्यों में मुख्य रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम की प्रमुखता पाई जाती है। इन वाक्यों में बी की किसी भी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और सब्जेक्ट के रूप में नाउन प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन आता है। ऐसे वाक्य प्रिटेंस कहलाते हैं। ऐसे वाक्यों में आमतौर पर क्रिया नहीं होती है, अर्थात वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। ध्यान दें, ऐसे वाक्यों में बी की किसी भी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। बी की फॉर्म अज, एम, आर, वस, वट, बीन, बीन भी होती है। आइए सीखते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, साधारण वर्तमान काल। रूल, सब्जेक्ट, नाउन प्रोनाउन प्लस इज, एम, आर, हेल्पिंग वर्ब प्लस नाउन, अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस नाउन, नेगेटिव एज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन, इंटरोगेटिव फर्स्ट डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन, इंटरोगेटिव सेकंड। उदाहरण देखते हैं। मेरा नाम राजू है। माई नेम इज राजू। मेरा नाम राजू नहीं है। माई नेम इज नॉट राजू। क्या तुम्हारा नाम राजू है? इज योर नेम राजू। तुम्हारा नाम राजू कैसे है? हाउ इज योर नेम राजू। सिंपल पास्ट टेंस, साधारण भूतकाल। रूल, सब्जेक्ट प्लस वस व हेल्पिंग वर्ब प्लस नाउन, अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस वस व प्लस नॉट प्लस नाउन, नेगेटिव वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन, इंटरोगेटिव फर्स्ट डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन, इंटरोगेटिव सेकंड। उदाहरण, मेरा नाम राजू था। माई नेम वॉज राजू। मेरा नाम राजू नहीं था। माई नेम वॉज नॉट राजू। क्या तुम्हारा नाम राजू था? वॉज योर नेम राजू। तुम्हारा नाम राजू कैसे था? हाउ वॉज योर नेम राजू। सिंपल फ्यूचर टेंस, साधारण भविष्यकाल। रूल, सब्जेक्ट प्लस विल बी, शैल बी, हेल्पिंग वर्ब प्लस नाउन, अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस विल, शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस नाउन, नेगेटिव विल, शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस नाउन, इंटरोगेटिव फर्स्ट डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस नाउन, इंटरोगेटिव टू एन। उदाहरण, 1, वह धनी होगा, ही विल बी रिच। 2, वह धनी नहीं होगा, ही विल नॉट बी रिच। 3, क्या वह धनी होगा, विल ही बी रिच। 4, वह धनी क्यों होगा, वाई विल ही बी रिच। 5, वह धनी क्यों नहीं होगा, वाई विल ही नॉट बी रिच। ध्यान दें, जिन वाक्यों में क्या, क्यों, कैसे, कहाँ आदि विद एच फैमिली के शब्द वाक्य के शुरू में आते हैं, ऐसे वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर आदि वाक्यों के शुरू में लगाते हैं। ऐसे वाक्य इंटेरोगेटिव फर्स्ट, प्रश्नवाचक प्रथम कहलाते हैं। व जिन वाक्यों में विद एच फैमिली के शब्द क्या, क्यों, कैसे, कहाँ आदि वाक्य के बीच में आते हैं, ऐसे वाक्य इंटेरोगेटिव सेकंड, प्रश्नवाचक द्वितीय कहलाते हैं। और ऐसे वाक्यों में विद एच फैमिली के वर्ड्स व्हाट, व्हाई, हाउ, वेयर, हु, व्हेन, व्हिच, हुज, हुम आदि वाक्यों के शुरू में लगाते हैं, ऐसे वाक्य इंटेरोगेटिव सेकंड कहलाते हैं। आइए मैं आपको इसी पार्ट में एक्स्ट्रा यूज ऑफ देयर को और ऐड कर देता हूं ताकि इसी वीडियो के माध्यम से आप ऐसे वाक्यों को बनाना और बोलना सीख जाएंगे। आइए सीखते हैं। यूज ऑफ देयर इसकी पहचान करते हैं। जिन वाक्य में किसी वस्तु का होना या ना होना पाया जाता है, वो संख्या या मात्रा दी गई हो, ऐसे वाक्य को देयर से आरंभ करते हैं। यूज ऑफ देयर रूल, अफर्मेटिव, देयर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लेस नेगेटिव, देयर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, नो प्लस ऑब्जेक्ट प्लेस इंटरोगेटिव फर्स्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस देयर प्लस नॉट, नो प्लस ऑब्जेक्ट प्लेस इंटरोगेटिव सेकंड, डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस देयर प्लस नॉट, नो प्लस ऑब्जेक्ट प्लेस। उदाहरण देख लेते हैं। गिलास में पानी है। देयर इज वाटर इन द ग्लास। गिलास में पानी नहीं है। देयर इज नो वाटर इन द ग्लास। क्या गिलास में पानी है? इज देयर वाटर इन द ग्लास। गिलास में पानी क्यों नहीं है? वाई इज देयर नो वाटर इन द ग्लास।
ध्यान दें, प्रेजेंट टेंस में दे के साथ इज, एम, आ का प्रयोग करें। पास्ट टेंस में वस व फ्यूचर टेंस में विल बी का प्रयोग करें। अभी तक आपने सीखा टेंस कितने प्रकार के होते हैं एवं इनके कितने भाग होते हैं। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब की पहचान की, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, यूज ऑफ दैट का प्रयोग सीखा। आइए अब इसी पर आधारित हम वाक्यों को बनाते हैं। मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूं। आपको केवल एक ही वाक्य रखना है और उस वाक्य को सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट व सिंपल फ्यूचर टेंस में बनाने और मेरे साथ बोलने का अभ्यास करेंगे। आइए उदाहरण देखते हैं। इस एक वाक्य को 8 भागों में बांटा गया है जो सिंपल प्रेजेंट में है। आपको इसी वाक्य को सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर टेंस में बनाना है और 10 मिनट तक आपको बोलना है। ठीक इसी प्रकार से जैसे मैं बोल रहा हूं, आप 10 से 15 मिनट तक बोलने का अभ्यास करें रोजाना। मोहन एक डॉक्टर है। मोहन इज ए डॉक्टर। मोहन एक डॉक्टर नहीं है। मोहन इज नॉट ए डॉक्टर। क्या मोहन एक डॉक्टर है? इज मोहन ए डॉक्टर? क्या मोहन एक डॉक्टर नहीं है? इज मोहन नॉट ए डॉक्टर? मोहन एक डॉक्टर क्यों है? वाई इज मोहन ए डॉक्टर? मोहन एक डॉक्टर क्यों नहीं है? वाई इज मोहन नॉट ए डॉक्टर? मोहन एक डॉक्टर कैसे हैं? हाउ इज मोहन ए डॉक्टर? मोहन एक डॉक्टर कैसे नहीं है? हाउ इज मोहन नॉट ए डॉक्टर? याद रखिए, बोलने से ही आपका अभ्यास बढ़ेगा। एक होमवर्क जो वाक्यों को जोड़कर प्री टेंसेस पर आधारित है। वह सेना में है, वे राजनीति में हैं, हम लोग भारतीय हैं, दिल्ली भारत की राजधानी है, मेरा नाम सुनील है और मैं कक्षा 8 का विद्यार्थी हूँ। मेरे स्कूल का नाम एसआर इंटर कॉलेज है। इस स्कूल में एक चपरासी था, उसका नाम पीकू था। श्री श्याम कुमार शर्मा मेरे स्कूल के प्रधानाचार्य हैं और श्री दीपक वर्मा मेरे क्लास टीचर है। मेरी कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं और मेरे स्कूल में 20 क्लासरूम है। मेरे स्कूल में एक सुंदर बगीचा है, बगीचे में सुंदर फूल है, लेकिन स्कूल में खेल का मैदान नहीं है। स्कूल में खेल का मैदान क्यों नहीं है? मैं एक डॉक्टर बनूंगा। मैं एक डॉक्टर कैसे बनूंगा? आशा करता हूं जहां तक आपने सीखा सभी चीजें सरलता से समझ आई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे YouTube चैनल बेला रूम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। आपके लाइक और शेयर से मुझे प्रेरणा मिलेगी और अगली वीडियो में हम टेंसेस के बारे में जानेंगे, साथ साथ उनका अनुवाद व बोलना सीखेंगे। इन वाक्यों को बनाने के लिए आपको कुछ वर्ड्स मीनिंग की जरूरत पड़ेगी, इनका आप स्क्रीनशॉट ले। अंत में मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा। सबसे पहले आप आम बोलचाल के वाक्यों का प्रयोग करें। अपने बच्चों व परिवार के सदस्यों से बातचीत से शुरुआत करें। अधिक जटिल वाक्यों को बनाने व बोलने से बचें, क्योंकि शुरू में ऐसे वाक्य आपको हताश कर देते हैं।